हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं समास। क्या समास पढ़ेंगे और समास के जितने भी क्वेश्चन 2011 से लेकर के 2024 तक पूछा गया है, तमाम क्वेश्चनों का हम लोग विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन करेंगे। और यदि आपने समास कभी भी नहीं पढ़े हैं या आप पढ़ चुके हैं तो दोनों के लिए वीडियो आज का खास है, क्योंकि यदि इसमें क्या हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का तो सोल्यूशन करवाएंगे और उसके साथ ही साथ सभी समास के ट्रिक बताएंगे कि किसी भी समास को पहचानने का जो ट्रिक होता है क्या होता है, और हम लोग उसे कुछ ही सेकंड में कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा शब्द कौन समास है। तो चलिए आज क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, क्या सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है समास का, जो कि 2021 में पूछा गया था। क्या 2021 में पूछा गया था कि आनंदमय शब्द में कौन समास है, क्या आनंदमय शब्द में कौन सा समास है। यहाँ पे ऑप्शन के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी अवयवी भाव समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास और ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, आनंदमय में क्या है, आ लगा हुआ है। क्या आ, तो आ एक उपसर्ग है और आपको ध्यान होना चाहिए कि जब भी उपसर्ग आए, क्या जब भी किसी शब्द के पहले में कोई उपसर्ग आ जाए वहाँ पे हमेशा अवयवी भाव समास होगा। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवयवी भाव समास। क्या अवयवी भाव समास आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि यदि अवयव आ जाए तो वहाँ से क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास, राइट। उसके बाद दूसरा प्रश्न के बारे में बात किया जाए, जो कि 2017 और 2021 में पूछा गया था। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्या है कि यदि आप समास जो जब अथी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए कि समास से प्रत्येक साल 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। और यदि आप इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 2025 में जो क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं रहेगा, इसी से रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, दूसरा प्रश्न 2017 और 2021 में पूछा गया था कि नवरत्न शब्द में कौन सा समास है। क्या नवरत्न शब्द जो है उसमें कौन सा समास है, अवयवी भाव समास है या तत्पुरुष समास है या दिग्गु समास है या द्वंद्व समास है। तो सबसे पहले क्या है कि कोई भी शब्द दिया हुआ है, सबसे पहले उस पर गौर कीजिए कि शब्द क्या है। तो यहाँ पे नवरत्न है, तो नवरत्न कहने का मतलब क्या होता है कि नौ, तो नौ आया इसके पहले में, तो नौ का मतलब क्या होता है, नौ होता है। क्या नौ का मतलब नौ होता है। और जब किसी संख्या का बोध होता है तो वहाँ पे हमेशा दिग्गु समास होगा। क्या जब किसी शब्द से, क्या जब किसी भी शब्द से किसी संख्या का बोध हो जाए, क्या किसी संख्या का बोध हो जाए, जैसे 2, 4, 3, 5 इस तरह के संख्या का बोध होवे तो वहाँ पे हमेशा दिग्गु समास होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद तीसरा यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, जो कि 2021 में पूछा जा चुका था। क्या 2021 में पूछा गया है कि चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है। क्या चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि चंद्रमौली, क्या चंद्रमौली, तो जिसके सर पर मौली उसे चंद्रमौली कहा जाता है। और चंद्रमौली के नाम से हम लोग क्या है, भगवान शंकर को जानते हैं। और किसी देवी देवता का नाम जब आता है तो वहाँ पे हम लोग हमेशा मारेंगे बहुव्रीहि समास। क्या बहुव्रीहि समास आप लोग याद रखिएगा कि यदि देवी देवता के नाम आ जाता है तो वहाँ से हमेशा होगा बहुव्रीहि समास। उसके बाद चौथा प्रश्न के बारे में बात किया जाए, जो कि 2021 में ही पूछा गया था। क्या है कि रसोई घर शब्द कौन सा समास है। तो यहाँ पे शब्द क्या है, शब्द से पता नहीं चले कि डायरेक्ट पता नहीं चले कि किसका बोध हो रहा है, तो इसका विग्रह कीजिए। तो रसोई घर, तो रसोई घर का हम लोग जब विग्रह करते हैं तो रसोई के लिए घर, तब विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह आ रहा है, कारक चिन्ह आ रहा है। तो जब कारक चिन्ह आता है तो वहाँ से हमेशा होगा क्या, तत्पुरुष समास होगा। क्या तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। उसके बाद 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, पांचवा क्वेश्चन क्या है कि चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है। यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि चंद्रशेखर जो है कौन सा समास है। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2021 में ही पूछा गया था। ऑप्शन ए है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी दिग्गु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास और ऑप्शन डी क्या है, द्वंद्व समास। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि चंद्रशेखर के नाम से हम लोग भगवान शंकर को जानते हैं। और हमेशा आपको याद होना चाहिए कि जब भी किसी शब्द से किसी देवता का नाम आता है तो वहाँ से हमेशा क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पे दिया गया है, क्या है कि वन मानुष शब्द कौन सा समास है। 2021 में ही पूछा गया था। तो आप लोग देखिए कि 2021 में कितना क्वेश्चन पूछा गया समास से। तो क्या है कि वन मानुष, तब वन मानुष का मतलब क्या होता है कि
कि वन में जो रहता है उसे ही कहा क्या कहा जाता है, वन मानुष। यहाँ पे विभक्ति कारक चिन्ह में आया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, क्योंकि जब भी तत्व यहाँ पे आता है कारक चिन्ह तो वहाँ से हमेशा क्या होगा, तत्पुरुष समास। और यहाँ पे अगला जो प्रश्न है कि त्रिफला शब्द कौन सा समास है, 2021 में पूछा गया था। तो शब्द पे यहाँ पे गौर किया जाए तो त्रिफला, तो त्रिफला का मतलब क्या होता है, त्रिफला में आप लोग गौर कीजिएगा तो यहाँ पे आता है त्रि, और त्रि का मतलब क्या होता है, तीन, और तीन क्या है, एक संख्या है। तो जब भी किसी संख्या का बोध होता है तो वहाँ से हमेशा क्या होगा, दिग्गु समास, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 8वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, क्या है कि धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है। देखिए बिल्कुल आसान है, 2021 में ही पूछा गया था। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब क्या हो, क्या जब कि दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह आ जाए, क्या जब दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह आ जाए, मतलब इस तरह से डैश आ जाए और यहाँ भी एक शब्द दिया हुआ रहे और यहाँ भी एक शब्द दिया हुआ रहे, अर्थात दो शब्दों के बीच में यदि योजक चिन्ह आता है तो वहाँ से हमेशा द्वंद्व समास होगा। क्या वहाँ से हमेशा द्वंद्व समास होगा। इसलिए यहाँ पे धीरे धीरे के बारे में बात किया जाए तो धीरे धीरे दो शब्द दिया गया है, एक ही शब्द रिपीट है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह यहाँ पे है तो यहाँ से हम लोग मार देंगे द्वंद्व समास। क्या इसका सही आंसर हुआ द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है काफ़ी आसान प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, 2017 और 2020 में पूछा जा चुका है। क्या है कि प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है। तो यहाँ पे प्रतिदिन जो शब्द हमारे पास दिया गया है तो इसमें दो शब्द है। पहला इस प्रतिदिन में क्या है, प्रति प्लस दिन है, क्या प्रति प्लस में दिन है। तो प्रति जो है क्या है, एक उपसर्ग है। क्या प्रति एक उपसर्ग है, और जब किसी शब्द के पहले में उपसर्ग लगा होता है तो उसे हम लोग अवयवी भाव समास के श्रेणी में रखते हैं। किस में रखते हैं, अवयवी भाव समास के श्रेणी में रखते हैं जब भी समास आए किसी शब्द के पहले, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 10वां प्रश्न यहाँ पे जो दिया गया है, 10वां प्रश्न क्या है, 2020 में पूछा गया था कि धनहीन शब्द कौन सा समास है। तो धनहीन का हम लोग विग्रह करेंगे तो धनहीन का मतलब क्या हो जाएगा, धन से हीन। तो विग्रह करने पर कारक चिन्ह से आया तो यहाँ से हमेशा क्या होगा, तत्पुरुष समास। जब भी कारक चिन्ह आ जाए विग्रह करने पे तो तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। उस 11 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कि रामानुज शब्द कौन सा समास है, 2020 में ही पूछा गया था। तो रामानुज का मतलब क्या, जो राम से अनुज है। क्या राम से अनुज, तो राम से अनुज का मतलब राम से छोटा। यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या आ गया, से आ गया कारक चिन्ह। तो जब भी कारक चिन्ह आता है तो वहाँ से तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि 2017, 2019 और 2020 3 साल पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन कि आजकल कौन सा समास है। क्या है, आजकल कौन सा समास है। यहाँ पे क्या होगा कि आजकल, तो आजकल जो है, क्या आजकल जो है इसका हम लोग क्या करेंगे, जब विग्रह करेंगे तो आज और कल आएगा, मतलब दोनों शब्द जो है एक दूसरे से उल्टा है। तो इस तरह का जब भी शब्द आए कि दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टा हो और उसका जब हम लोग विग्रह करें तो दोनों शब्दों के बीच और आ जाए, जैसे कि यहाँ पे जो शब्द दिया गया है आजकल, तो आजकल का हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, आज और कल आएगा। तो आज और कल, तो इस तरह के शब्द हमेशा क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। क्या द्वंद्व समास होगा। उसके बाद अगला जो 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जो कि 2019 और 2020 में पूछा गया था कि पंचवटी कौन सा समास है। तो पंचवटी का हम लोग ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे पंच, और पंच का मतलब क्या होता है, 5 होता है, और 5 एक संख्या है, इसलिए हम लोग इसे दिग्गु समास कहेंगे। क्या दिग्गु समास कहेंगे। उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, काफ़ी आसान प्रश्न है, 14 नंबर का कि हाथ पैर कौन सा समास है। तो इसके बीच में क्या है, सबसे पहला पहचान कि इसके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मार देंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि जब भी योजक चिन्ह आता है तो द्वंद्व समास। और दूसरा इसका पहचान क्या है कि दोनों शब्द एक दूसरे के यदि उल्टा हो तो वहाँ से भी द्वंद्व समास होता है। जैसे कि हाथ, और हाथ का उल्टा क्या होता है, पैर होता है। तो दोनों शब्द यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टा है, तो यहाँ से हमेशा क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। क्या द्वंद्व समास होगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 2011, 2015, 2017 और 2019 में पूछा गया था। 4 साल क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कामचोर कौन सा समास है। क्या कामचोर कौन सा समास है। यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कामचोर का हम लोग क्या करेंगे, कामचोर का हम लोग जब इसका अथी करेंगे, विग्रह करेंगे, तो काम से चोर, तो काम से चोर विग्रह करने पर क्या आता है,
विग्रह करते हैं तो ये विग्रह करने पर आता है कारक चिन्ह, तो यहाँ से हम लोग हमेशा मार देंगे क्या, तत्पुरुष समास। लेकिन आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा, यहाँ पे योजक चिन्ह है, क्या योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह है तो आप लोग ऑप्शन को भी देखिएगा, तो ऑप्शन में कहीं द्वंद्व समास दिया गया है, तो ऑप्शन में कहीं द्वंद्व समास नहीं दिया गया है, तो इसलिए यहाँ से हमेशा होगा तत्पुरुष समास, क्या तत्पुरुष समास। उसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया है 16 नंबर का कि लंबोदर कौन सा समास है, 2012, 2013 और 2019 में पूछा गया था। तो लंबोदर का मतलब क्या होता है, भगवान श्री गणेश को कहते हैं, और जब भी भगवान का नाम आता है तो वहाँ से क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा, क्या बहुव्रीहि समास। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजनेता, क्या राजकुमार कौन सा समास है, तो राजकुमार कौन सा समास है, तो राजा के जो बेटा होता है उसे हम लोग राजकुमार कहते हैं, और विग्रह करने पर यहाँ पे कारक चिन्ह आ गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा, 2018 में पूछा गया था। उसके बाद अगला जो प्रश्न है यहाँ पे क्या है, दाल रोटी के कौन सा समास है, मतलब दाल रोटी के समास का नाम बताइए, 2018 में पूछा गया था। तो यहाँ से क्या होगा, जब भी यहाँ पे क्या आ जाए, योजक चिन्ह सीधा देखना है, डायरेक्टली यहाँ पे मारना है, किसका यहाँ पे हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा, क्या द्वंद्व समास होगा। उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है क्या है कि घनश्याम कौन सा समास है, क्या घनश्याम जो है कौन सा समास है, 2011 यहाँ 2018 में पूछा गया है कि घनश्याम जो है कौन सा समास है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि घनश्याम, तो घनश्याम का मतलब क्या होता है, घन सा श्याम जो है, क्या घन सा जो श्याम है वो, घन सा जो श्याम है मतलब कि भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। और ऑप्शन को हम लोग जब देखते हैं तो ऑप्शन में कहीं भी बहुव्रीहि समास नहीं दिया हुआ है, तो घन सा श्याम, तो जब भी तुलना का बोध हो तो वहाँ से हमेशा कर्मधारय समास का बोध होता है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 2011, 2012, 2013, 2017 और 2018 लगातार 5 वर्षों में पूछा गया है। तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट कर दीजिएगा 2025 के लिए। क्या है क्वेश्चन कि चौराहा कौन सा समास है, तो चौराहा में हम लोग ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे चौ आता है, और चौ का मतलब क्या होता है, 4 होता है, और 4 एक संख्या है, तो जब भी संख्या का बोध होता है तो वहाँ से क्या हो जाएगा, दिग्गु समास होगा, क्या दिग्गु समास। उसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि पीताम्बर कौन सा समास है, क्या पीताम्बर कौन सा समास है, 2014 में पूछा गया था, 2018 और 2011 में पूछा गया। तो पीताम्बर का हम लोग जब विग्रह करते हैं तब पीत है अंबर जिसका, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को हम लोग पीताम्बर के नाम से जानते हैं, और जब भी भगवान का नाम आता है तो वहाँ से हम लोग क्या है, बहुव्रीहि समास का चयन करते हैं। उसके बाद अगला जो है प्रश्न दिया गया है अपाद मस्तक, मतलब पाद से मस्तक तक मतलब पैर से सिर तक कौन सा समास है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, इसमें देखिए उपसर्ग लगा हुआ है कि आ लगा हुआ है, तो जब भी उपसर्ग आता है तो वहाँ से क्या होगा, अवयवी भाव समास होगा, क्या अवयवी भाव समास। उसके बाद अगला प्रश्न है 23 नंबर का क्वेश्चन है कि कठ खोदवा मतलब क्या है कि काठ को खोदने वाला। तो यहाँ पे विग्रह किए तो विभक्ति चिन्ह क्या आया, कारक चिन्ह आया, यहाँ पे विग्रह करने पर को आया, क्या कारक चिन्ह को आया, तब को आया, इसका मतलब समझिए कि क्या है, तत्पुरुष समास है, जो कि 2015 2016 में पूछा गया था। उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि गौशाला, तो गौशाला कौन सा समास है। तो यहाँ पे दिया भी गया है कि गौ के लिए शाला, मतलब गाय के लिए जो शाला है, गाय का जो घर होता है उसे ही गौशाला कहा जाता है। तो यहाँ पे विग्रह हम लोग जब किए तब विग्रह करने पर कारक चिन्ह के लिए आया, तो यहाँ से सीधा आप लोग मार दीजिएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि जब भी कारक चिन्ह आता है तो वहाँ से तत्पुरुष समास होता है। उसके बाद 25 नंबर का क्वेश्चन है, क्या 25 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है 2015 में पूछा गया था, क्या 2015 में पूछा गया था कि चिड़ीमार कौन सा समास है। तो चिड़ीमार का जब हम लोग विग्रह करेंगे तो चिड़ियों को मारने वाला, क्या चिड़ियों को मारने वाला, तो विग्रह करने पर क्या आया, को आया, क्या विग्रह करने पर को एक कारक चिन्ह है, तो यहाँ से हमेशा तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है क्या है कि देव आलय, देवता के लिए आलय, तो इसमें भी हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाला कौन सा समास है। तो युद्ध में स्थिर रहने वाला, विग्रह करने पर क्या आया, में आया, यहाँ से तत्पुरुष समास आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद 28 नंबर का प्रश्न है जो कि 2012 2013 में पूछा गया था कि पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम कौन सा समास है। तो विग्रह किए तो क्या आया, विग्रह करने पे में आया, और में से हमेशा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, और इसमें
विग्रह करने पर कारक चिन्ह आया, अधिकरण आया, अधिकरण कारक चिन्ह, यहाँ से हो जाएगा क्या, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, क्या, अधिकरण तत्पुरुष। उसके बाद 29 नंबर का प्रश्न है कि गौरी शंकर, मतलब गौरी और शंकर कौन सा समास है। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम आपको बताए हैं कि दो शब्द एक दूसरे के उल्टा हो, या तो दोनों शब्दों के बीच योजक चिन्ह आए, और तीसरा कंडीशन क्या है कि दोनों शब्दों के बीच यदि और आ जाए तो वहाँ से हमेशा द्वंद्व समास होगा, क्या, वहाँ से हमेशा द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया था कि रात दिन कौन सा समास है। तो यहाँ पे सीधा सा आप लोग देखिए डायरेक्टली यहाँ जना रहा है कि योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह आ जाता है तो वहाँ से द्वंद्व समास हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर का प्रश्न जो दिया गया है 2012 और 2013 में पूछा गया था, क्या है क्वेश्चन कि राजकन्या, मतलब राजा की कन्या, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या आया, विभक्ति चिन्ह आया की आया, क्या, की आया। तो विभक्ति चिन्ह जब कारक चिन्ह आता है तो वहाँ से क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास, क्योंकि षष्ठी तत्पुरुष जो होता है कारक में होता है, क्या होता है, संबंध होता है, मतलब संबंध का के की होता है, यहाँ से हो जाएगा क्या, षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट 32 नंबर का है, 2014, 2012 और 2013 में पूछा गया था कि आजन्म, जन्म भर कौन सा समास है। तो यहाँ पे आजन्म में यदि गौर किया जाए तो शुरू में आ लगा हुआ है जो कि एक उपसर्ग है, और उपसर्ग को हमेशा अवयवी भाव में हम लोग रखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि देश भक्ति, देश की भक्ति कौन सा समास है। विग्रह करें, विग्रह किए तो विग्रह करने पर क्या आया, की आया। यहाँ पे की जो है क्या, एक कारक चिन्ह है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्या, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और यदि कभी केवल तत्पुरुष रहता है तो यहाँ से तत्पुरुष समास मारते। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है कि अथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। 2011 और 2014 में पूछा गया था, तो इसमें क्या है, अथा लगा हुआ है, और अथा क्या है, उपसर्ग है, क्या था, उपसर्ग है। तो जब भी उपसर्ग आता है तो यभी भाव समास होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कमल नयन, कमल जैसा नयन शब्द में कौन सा समास है। 2023 और 2011 में पूछा गया था। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी का तुलना किया जाए, क्या, जब भी किसी से किसी का तुलना किया जाए तो वहाँ पे हमेशा कर्मधारय समास होगा। जैसा कि यहाँ पे देखें कि कमल नयन, तो कमल नयन में दो शब्द है, कमल है और दूसरा नयन है। तो इसमें तुलना क्या कर रहा है कि कमल जैसा नयन, मतलब जिसका नयन होता है कमल जैसा, तो तुलना का बोध हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली मार देंगे कर्मधारय समास, क्या, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा कर्मधारय समास, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया है 36 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है कि पाप पुण्य कौन सा समास है। 2011 में पूछा गया था। आपको तो हमेशा कंफर्म हो जाना चाहिए कि यहाँ पे योजक चिन्ह आया सीधा सा द्वंद्व समास होगा, क्या, योजक चिन्ह जैसी आए समझना है द्वंद्व समास। उसके बाद अगला प्रश्न है 37 नंबर का, चतुरानन, मतलब चार हैं आनंद जिसके शब्द में कौन सा समास है। 2011 में पूछा गया है। तो चार हैं आनंद, तो चार आनंद किसको, चार आनंद किनके होते हैं, भगवान ब्रह्मा का, और जब भी देवी देवता का नाम आता है तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि अथाशीघ्र कौन सा समास है। तो अथाशीघ्र के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे अथा लगा हुआ है, और जो कि एक उपसर्ग है, और जैसे उपसर्ग आता है तो वहाँ पे हमेशा अवयवी भाव समास होता है, और 2022 में पूछा गया था। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि चतुर्भुज कौन सा समास है। 2022 में पूछा गया था। तो चतुर्भुज को यदि गौर किया जाए तो चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, चार है भुजा जिसके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, चार का मतलब होता है संख्या, संख्या जब भी आता है तो वहाँ पे होगा द्विगु समास होगा, ठीक है। उसके बाद 40 नंबर का क्वेश्चन है कि देश विदेश शब्द कौन सा समास है। तो यहाँ पे सीधा सा स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है योजक चिन्ह, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा, क्या, द्वंद्व समास होगा। 2022 में ही पूछा गया था। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 41 नंबर का कि जी जान कौन सा समास है। 2023 में पूछा गया था। तो यहाँ पे योजक चिन्ह आ गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह आता है तो द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। उसके बाद 43 नंबर का प्रश्न है कि आजीवन शब्द कौन सा समास है। 2023 में पूछा गया था। तो आजीवन में क्या है, तो यहाँ पे आ है, आ एक उपसर्ग है, और जब भी उपसर्ग आता है तो वहाँ से हमें सीधा सा स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हमेशा क्या होगा, अवयवी भाव समास, क्या, यही भाव समास होगा। उसके बाद अगला जो है बिना पानी शब्द में कौन सा समास है। तो बिना पानी का मतलब क्या होगा, बिना पानी, माता
सरस्वती को कहा जाता है। और जब भी भगवान का नाम आए तो वहाँ से हम लोग हमेशा बहुव्रीहि समास को सेलेक्ट करते हैं, और बहुव्रीहि समास ही इसका सही आंसर हुआ। 2024 में ही पूछा गया था इस बार ही। उसके बाद अगला 44 नंबर का क्वेश्चन जो है, क्या हरिशंकर शब्द में कौन सा समास है? तो हरिशंकर का क्या हम लोग करेंगे, सबसे पहला विग्रह करेंगे। हरिशंकर का मतलब क्या है कि हरि और शंकर, तो हरि और शंकर, तो इसके बीच में और आया और आ जाए, तो आपको हम बताएं कि जब भी दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आ जाए या और आ जाए या च आ जाए या दोनों शब्दों को विग्रह जब हम करेंगे, दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टा हो, तो वहाँ से हमेशा द्वंद्व समास होगा। 2024 में ही पूछा गया था। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 45 नंबर का, 45 नंबर का प्रश्न क्या है, 2024 में पूछा गया था कि चरण कमल शब्द में कौन सा समास है? मतलब यहाँ पे क्या है, चरण कमल, मतलब कमल के जैसा चरण, यहाँ पे तुलना हो रहा है, तो जब भी तुलना का भाव स्पष्ट होता है तो वहाँ पे कर्मधारय समास आप लोग मार दीजिएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन है कि रस भरा शब्द में कौन सा समास है? मतलब क्या, रस भरा, तो रस भरा का हम लोग विग्रह करेंगे तो रस से भरा है, रस से भरा, तो रस से भरा क्या होगा, विग्रह करने पर आ गया विभक्ति चिन्ह, तो रस से, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो कारक चिन्ह क्या आया, करण वाला आया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष हो जाएगा, क्या, करण तत्पुरुष हो जाएगा। उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द दिग्गु समास का उदाहरण है? काफ़ी आसान प्रश्न है, 2024 में पूछा गया था। तो दिग्गु समास हमसे पूछा था, दिग्गु समास का पहचान क्या है? दिग्गु समास का पहचान बस एक ही है कि यदि किसी संख्या, मतलब यदि किसी शब्द से संख्या का बोध हो जाए तो वहाँ पे हमेशा दिग्गु समास होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन क्या है, पंचपात्र, तो पंचपात्र से ही संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचपात्र जो है दिग्गु समास है। और अदर ऑप्शन यहाँ पे है नीलकमल, इसे संख्या का बोध नहीं हो रहा है, दिग्गु समास नहीं है। देशभक्ति, इससे भी संख्या का बोध नहीं हो रहा है, दिग्गु समास नहीं है। और यहाँ पे अगला प्रश्न है प्रेम शक्ति, और इससे भी संख्या का बोध नहीं हो रहा है, यह भी दिग्गु समास नहीं हो रहा है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है पंचपात्र जो है तो ये एक दिग्गु समास का उदाहरण है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सभी पिछले साल जितने भी PYQ क्वेश्चन समास का पूछा गया था सभी का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन किए हैं। और यदि आप 2025 में एग्ज़ाम देंगे और इसको आप थोड़ा सा एक दो बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो 2025 में, क्या 2025 में इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।